Welcome back everyone to my next video. I know that we have left from this line only, and today we are going to read from the second point of crop protection, that is protection from pests and diseases. Okay, so let's start. I hope कि मेरी पहली वीडियोज़ में आपको everything should be clear to you, and if any confusion is there then please comment me in the comment section. Don't keep it in your mind. Anything to ask, just comment and ask me freely. Don't panic about that. Okay, so let's start. Protection from pests and diseases. Pests और diseases से protection. Pests क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं. वो रोडेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रैट्स को रोडेंट्स कहा जाता है. इंसेक्ट्स जैसे कि लोकस्ट, वीवल्स एंड टर्माइट्स, ये भी एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं. आई डोंट नो अबाउट दोज ऑल, सो जस्ट आई एम टेलिंग यू द नेम्स ऑफ दैट एंड मेनी मोर. और भी बहुत इंसेक्ट्स होते हैं. ये जो वो इंसेक्ट्स ना क्रॉप्स ख़राब करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, मीन्स जो जाकर ये देखो, यू कैन सी दिस लाइक कॉकरोच, टर्माइट्स एंड लोकस्ट. ओके, ये पेस्ट जो होते हैं हम इनको पेस्टिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं. पेस्टिसाइड्स ना एक केमिकल होता है, मतलब जैसे कि इनके लिए एक मेडिसिन कह दो कि इनको प्रिवेंट करने की, इन पे स्प्रे करेंगे तो ये रुक जाएंगे. पेस्टिसाइड्स जो है पेस्ट को किल कर देती हैं और उनके एग्स को, जिससे हमारी क्रॉप्स भी डैमेज नहीं होंगी. इनमें रोडेंटिसाइड्स भी होती हैं. रोडेंटिसाइड्स क्या होती हैं? जो रोडेंट्स को किल करती हैं. रोडेंट्स मीन्स रैट्स को. एंड इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स क्या होती है? जो इंसेक्ट्स को किल करती है. तो मैंने आपको बताया इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, तो हमने उनको बस एक नाम दे दिया, रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. ये जो होते हैं या तो आप हाथ से डाल दो, उन पर स्प्रे कर दो, या मशीन से डाल दो. अगर फील्ड बहुत बड़ी है तो यू शुड यूज़ मशीन. कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, BHC, कॉमनली कॉल्ड जैमेक्सेन. BHC में जैमेक्सेन, मेलेथियन एंड डिसाइस्टन, ये हमारे कॉमन इंसेक्ट्स के नेम हैं. प्लांट्स जो होते हैं ना, वो डिजीज़ के, मतलब बीमारियों से भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, जैसे कि सर्टेन पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस, इनमें डिजीज़ ले आते हैं. ये डिजीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलती है, हवा से, मिट्टी से और इंसेक्ट से. कभी कभी क्या होता है, जो स्प्रेडिंग होती है ना इस डिज़ीज़ की, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ड्रास्टिक हो जाती है कि ह्यूज वेजिटेशन, मतलब सारी की सारी हमारी खेती सारी डैमेज हो जाएगी. कुछ प्लांट डिजीजेस तो रस्ट और स्मट ऑफ वीट होती है. मतलब रस्ट और स्मट जो होती हैं वो दो डिजीजेज होती हैं जो कि फंगस के द्वारा कॉज होती हैं. रस्ट एंड स्मट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ टू डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय फंगस. रस्ट एंड स्मट. बिकॉज ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दिस इज़ ऑल्सो कॉज बाय फंगस. लेकिन रस्ट एंड स्मट जो होती है ना, ये टू सिमिलर सी वो होती है हमारी डिजीजेज जो कि फंगस के द्वारा होती हैं. ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ अ डिफरेंट वन. रस्ट एंड स्मट आर द मेन एंड सेम. विल्ट डिजीज़, ये जो होती है बैक्टीरिया के थ्रू होती है. या you would be thinking, what is bacterium? Bacteria is a singular form, bacteria is a plural form and bacterium is a singular form. बैक्टीरिया की सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम होती है. विल्ट डिजीज़. क्रॉप प्लांट्स को इन पैथोजन से बचाने के लिए हमें बैक्टीरिसाइड्स यूज़ करनी चाहिए जो कि बैक्टीरिया को किल करेगी. फंगीसाइड्स यूज़ करनी चाहिए जो कि फंगाई को किल करेगी. और लार्विसाइड यूज़ करनी चाहिए जो कि लार्वा को किल करेगी. मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है इंसानों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी. ये पेस्टिसाइड्स जो होती है ना, वो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है और फिर सॉइल वाटर में मिक्सड हो जाती है और ये प्लांट्स खा लेते हैं. मतलब प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. व्हेन वी गिव वाटर इन सॉइल टू द प्लांट्स ना, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो. जब आप फ्रूट्स खाते हो, लीव्स, व्हेन वी कंज्यूम फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स एक्सेट्रा, मतलब इन प्लांट्स की कोई भी चीज़ अगर खाते हैं ना, तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमें डिजीजेस करते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. Now our next point is harvesting. What is harvesting? Let's start reading it, then we will get to know what is harvesting. कम से कम 3 या 4 महीने लगते हैं एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में. वो प्रोसेस एक क्रॉप को काटने की, फिर उसको इकट्ठा करने की, और फिर जब वो मैच्योर हो जाएगी उसके बाद उसको मीन्स यूज़ करने की, वो कहलाती है हमारी हार्वेस्टिंग.
एक बार जब एक क्रॉप मैच्योर हो जाती है ना, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स कट किया जाता है, उसको काटा जाता है, फिर गैदर किया जाता है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को ना पुल्ड बाहर निकाला जाता है, कट क्लोज टू द ग्राउंड, पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जो मतलब पहले बाहर निकालेंगे अगर वो हार्वेस्टिंग में, फिर उस मतलब पहले अगर वो मैच्योर्ड हो जाएगी, फिर उसको कट करेंगे, फिर हम उसको गैदर करके सेल करेंगे। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो मैन्युअली की जाती है, खुद की जाती है, और बाय सिक्कल। सिक्कल सिक्कल क्या होती है, यू ऑल वुड बी थिंकिंग अबाउट दैट। सिक्कल एक कुल्हाड़ी टाइप होती है, लाइक इस शेप में वो होती है, मैं अभी आपको उसकी इमेज शो करूँगी। या फिर एक इमेज से किया जाता है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर। अगर आपसे पूछा जाए इन आवर कंट्री हाउ इज़ हार्वेस्टिंग डन, नेम 2 मेथड्स ऑफ दैट, तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे बाय सिक्कल और बाय हार्वेस्टर। आपको मेथड्स पूछे जा रहे हैं तो आप मैनुअली भी लिख सकते हो इसमें, लेकिन अगर आपको मशीन्स पूछी जाए तो आप सिक्कल और हार्वेस्टर लिखोगे। जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है ना, तो जो ग्रेन्स होते हैं उनको ना सेपरेट किया जाता है उनमें से, शाफ में से। शाफ, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द शाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू कुड सी दिस इज़ अ सिक्कल, दिस इज़, मैंने आपको बताया था ना कुल्हाड़ी शेप में होता है ये। देखो शाफ क्या होता है, अब ये जो इमेज आप देख सकते हो, इसमें ये जो इतना सारा भूसा है, आपने वो देखा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर का भूसा कहते हैं उसको हम, उसमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। जब हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को जब शाफ्ट में से सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। इसको हम या तो खुद कर सकते हैं मैनुअली, या फिर बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हैंड सरफेस। देखो, या फिर हम एनिमल्स के थ्रू इन सबको करा सकते हैं थ्रेशिंग को। या तो हाथ से आप उसको अलग करो बैठ कर, या फिर उसको किसी हार्ड सरफेस से मतलब मार मार के, जैसे अब ये लोग जो हैं ये देखो कुछ कर रहे हैं मैनुअल थ्रेश, उसको मार मार के सबको अलग कर रहे हैं। या फिर किसी एनिमल की हेल्प से आप ये सब कुछ कर सकते हो। एक मशीन होती है जिसको थ्रेशर कहा जाता है, उसको भी थ्रेशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े फार्म्स में मशीन को कॉम्बाइन मशीन को यूज़ किया जाता है, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहाँ पर। वो क्या होती है, कॉम्बाइन जो होती है ना, वो परफॉर्म्स करती है ऐसे एक्शंस, मतलब कि जिसमें हमें ना तो हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी ना हमें थ्रेशिंग करनी पड़ेगी, वो दोनों काम खुद करेगी। हार्वेस्टिंग भी वही मशीन करेगी और थ्रेशिंग भी वही करेगी। इन दिस वी हैव, इन दैट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देखो ये रही कॉम्बाइन, इन दिस मशीन यू कैन सी, ये हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ होती है और थ्रेशिंग के लिए भी यूज़ होती है यही मशीन। वो ग्रेन्स जो सेपरेट किए जाते हैं by the above method means threshing से needs to be winnowed। अब now you would ask me what is winnowed, let me explain you। विनोड, अब जो पहले, अब थ्रेशिंग के बाद हमें एक और स्टेप करना होता है विनोड, ग्रेन्स को सेपरेट सब कुछ ऐसे करना इतना आसान नहीं होता। विनोइंग क्या होती है, विनोइंग हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। ओके, देखो क्या होता है, विनोइंग जो होती है ना, वो ग्रेन्स को हस्क से अलग करने में दूर करती है। हस्क क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले उसमें कि हमें थ्रेशिंग में क्रॉप को जो है सेपरेट करना होता है शाफ्ट से। वो तो मोटा मोटा भूसा हो गया, उसमें जो छोटा छोटा बचता है उसमें उसके चूरे, उससे भी तो हमें अलग करना होता है ना उसको। अब जो बाकी हमारा बच जाता है उसका, उससे भी तो हमें उसको सेपरेट करना है। तो जो ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ना, वो सीधा ग्राउंड पे गिरते हैं, और जो इसमें गंदगी होती है, कूड़ा थोड़ा थोड़ा, वो ना सीधा उड़ जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। देखो अब इसमें हम यहाँ ग्रेन्स डाले जा रहे हैं, वो सीधा ग्राउंड पे गिर रहे हैं। लेकिन जो हस्क है ऐसे ऐसे, जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी अगर चावल साफ़ करती है तो उसको ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके वो प्लेट में उछालती रहती है जिससे उसका जो गंद है वो निकल जाए। इसी तरह ही इसको तेज़ तेज़ ऐसे घेरते जा रहे हैं और जो उसका वो है हस्क, वो बाहर निकलता जा रहा है। अच्छा, अब कुछ हस्क बच जाता है तो बाद में जो है मिक्सचर वीट ग्रेन्स और हस्क, कुछ हस्क के साथ साथ वीट ग्रेन्स भी निकल जाते हैं, तो ये उसका मिक्सचर होता है। दिस थिंग इज़ ओनली मैंशनड हियर, जो मैंने आपको अभी बताई कि जो वो हस्क होता है वो उड़ जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, और हवा से भी उड़ जाता है वो। विनोइंग को एक मशीन से किया जाता है जिसको कहा जाता है विनोइंग मशीन। ओके, सो आई थिंक दैट हार्वेस्टिंग टॉपिक वुड बी क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज फूड ग्रेन्स की बहुत ज़रूरी है रेगुलर सप्लाई के लिए, किसकी, फूड प्रोडक्ट्स की, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए। क्योंकि जो प्रॉपर स्टोरेज होती है ना, वो हमारे फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी भाई, पेस्ट से, रोडेंट से और अदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगाई। अच्छा मैंने आपको एक और बताया था, वो कौन सा है, इफ़ यू रिमेंबर, बैक्टीरिया, फंगाई, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियासाइड्स, फंगाइसाइड्स, और एक और बताया था मैंने आप सबको,
Okay, I hope you all would remember that. That would be larva के लिए हम larvicide यूज़ करते हैं. If you have remembered that, I have told you before only. तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए, इनसे बचाने के लिए ना, इम्प्रॉपर स्टोरेज हम मतलब स्टोरेज यूज़ कर प्रॉपर स्टोरेज करते हैं फूड स्टोरेज की. अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी तो 10% से जो क्रॉप है ना हमारी, वो इंडिया में स्पॉइल हो जाएगी. आप सोचो, कम से कम अगर हमारी 10 लाख क्रॉप है, तो 10 लाख की अगर हम 10% भी निकालें तो यू सपोज हाउ मच वुड इट बी.